हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो मैक्सिमम पार्ट बनाता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का 98% पार्ट केवल ह्यूमन ब्रेन बनाता है। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो इसका फोर ब्रेन पार्ट है, तो फोर ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम है, जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कैलोजम के द्वारा। तो ये जो पोर्शन है इसे हम सेरेब्रम कहते हैं, जो कि वॉलेंट्री पार्ट है, जो कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन्स या स्पोर्ट्स होते हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इनका ऑल्फैक्टरी लॉब्स का जो पार्ट है, ऑल्फैक्टरी जो लॉब्स हैं वो जो स्मेल है, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वो स्मेल को टेम्पोरल पार्ट तक सेंड करने का वर्क करते हैं। इसके बाद में जो डाईएनसेफेलॉन है, जो इंटीरियर जो रूफ का पार्ट है, तो इसकी जो रूफ है एपिथैलेमस है डाईएनसेफेलॉन की। जो ये जो पार्ट है थैलेमाए कहते हैं इसे, सिंगुलर को थैलेमस कहते हैं। तो जो थैलेमस है वो पिछले जो पार्ट हैं, जो जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो यहाँ के जो मैसेजेस हैं, जो इम्पल्सेस हैं, वो कन्वे करते हैं किसको, सेरेब्रम पार्ट को। यानी कि जो थैलेमस या थैलेमाए है वो हिंड ब्रेन के जो पार्ट हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहां के इम्पल्सेस को सेरेब्रम तक सेंड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हाइपोथैलेमस। ये फ्लोर पार्ट है, इसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम ग्लैंड या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस में कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। जो 10 टाइप के जो हार्मोन हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करते हैं किसी हार्मोन को रिलीज करने के लिए, या फिर उसको स्टॉप करते हैं, ये हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं। इसके अलावा दो ऐसे हार्मोन हैं जो बनते हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में ये स्टोर रहते हैं और वहां से ये रिलीज होते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस सेंटर है थर्स्ट का, हंगर का, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का ये सेंटर है। यहाँ ये जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा कि मिड ब्रेन के अंदर 2 थिक फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम सेरेब्रल पिडंकल्स कहते हैं। इसके अलावा 4 स्वेलिंग्स होती है, 2 अपर स्वेलिंग्स एंड 2 लोअर स्वेलिंग्स होती हैं, विच आर नॉन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो जो अपर 2 स्वेलिंग्स हैं ये साइट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो लोअर 2 स्वेलिंग्स हैं ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है वो सेरेब्रम से कनेक्ट करने का भी काम करता है, पोन्स को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ये जो पार्ट है इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फोर ब्रेन का सेरेब्रम है ये ब्रेन का 80% पार्ट बनाता है, जबकि जो सेरिबेलम है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये 12.5% पार्ट बनाता है ब्रेन का। तो जो सेरिबेलम है ये स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है और सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखता है, रनिंग के समय, चलते समय, साइकिलिंग के समय, राइडिंग के समय, हॉर्स राइडिंग के समय। तो जो बॉडी को बैलेंस करने का काम है वो किसका है, सेरिबेलम का है। नेक्स्ट लेते हैं पोन्स। पोन्स के अंदर जो नर्व टिश्यूज हैं, इनमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाए जाते हैं टू कंट्रोल द रेस्पिरेशन। पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो पोन्स हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को, सेरिबेलम को कनेक्ट भी करता है सेरेब्रम से। ये जो पार्ट है इसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं और ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये जैसे कि हार्ट बीट की रेट को, ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करते हैं। तो कई सारे जो इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं उनको मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेरेब्रम है, जो ब्रेन का अंदर 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स होते हैं जो इंफीरियर साइड से या इंटरनली कॉर्पस कैलोजम के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं।
तो जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, जबकि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लॉब्स कहते हैं। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एंटीरियर लॉब है, इसे फ्रंटल लॉब कहते हैं। ऊपरी लॉब को हम पैराइटल लॉब कहते हैं, लेटरल लॉब्स को टेम्पोरल लॉब कहते हैं एंड पोस्टीरियर लॉब को ऑक्सीपिटल लॉब कहते हैं। तो इनके अंदर भी अलग अलग रीजन या अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं किन्हीं फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्रंटल लॉब के जो एरियाज हैं ये सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, यहाँ मेमोरी रहती है। इसके अलावा ये जैसे कि ये जो एरिया है ये ब्रोका एरिया है, ब्रोकाज एरिया है जो स्पीच को, बोलने को रेगुलेट करता है। इस एरिया को हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं जो कि सेंसेशंस एंड मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो पैराइटल लॉब है इसमें सेंसेशंस को ये सेंस करते हैं, जैसे कि टच को, पेन को, प्रेशर को। इसके अलावा ये टेस्ट को सेंस करने वाला एरिया है। ये जो एरिया है इसे वर्निक्स एरिया कहते हैं, ये इंटेलिजेंस एरिया है। जो टेम्पोरल लॉब है ये हियरिंग को, ऑडियो विजुअल मेमोरी को और स्मेल को ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीपिटल लॉब का जो पार्ट है ये जो है देखने से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको ये रेगुलेट करता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो मेन जो फंक्शंस हैं ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अच्छा, एक चीज और, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, इन्हें हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों प्रकार की नर्व्स एंड न्यूरॉन्स पाई जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कई सारी रिफ्लेक्स जो एक्शंस हैं, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं उनका कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक कन्वे करता है और ब्रेन के जो ऑर्डर मैसेजेस हैं उनको वापस लेके ये टारगेट ऑर्गन तक सेंड करने में हेल्प करता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन है जो मैसेजेस हैं, जो इंपल्सेस हैं उनको ऑर्गन से ब्रेन तक कन्वे करना और ब्रेन से जो ऑर्डर मैसेज आते हैं उनको लेकर वापस से टारगेट ऑर्गन तक ले जाना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। इसके अलावा कई सारी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं एंड जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, इसी तरीके से ब्रेन से कई सारी पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एमर्ज होती हैं। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स बनाती हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर भी 2 पार्ट है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाती हैं और हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, हमारा जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है जिन पर हमारी विल कंसल्ट होती है, जिनके द्वारा हमारी विल कंसल्ट होती है, हमारी मर्जी काम करती है, हमारी इच्छा काम करती है, वो फंक्शंस वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल एंड रेगुलेट होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके द्वारा जो सब ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, इन्हें हम विसरल नर्व्स कहते हैं और इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम बनता है जो हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिन पर हमारी विल कंसल्ट नहीं होती है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इनका एक्शन मान लो एक ही ऑर्गन पर होता है लेकिन अपोजिट एक्शन रहता है। जैसे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो राइज होता है, हार्ट बीट राइज होती है, लेकिन जो हमारी प्यूपिल है ये डायलेट होती है आईज की।
ओके। इसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अपोजिट एक्शन करता है। ये पेरिफेरल जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है, ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन करता है, ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन करता है। लेकिन जो हमारी प्यूपिल है आईज की, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरीके से जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक ही ऑर्गन पर एक्शन करते हैं, लेकिन ये अपोजिट एक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो नर्वस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं।